जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करने का लक्ष्य है, तो ऐसी नारी जो विश्व कल्याणी है, जन जन, कोई जन बाकी ना रहे, कल्याणकारी जो है, तो बहुत अच्छी ये साइकोलॉजी है, विज्ञान है कि आपने जिन जिन लोगों का कल्याण किया है, कल्याण का सोचा है, कल्याण मन से, वाणी से, कर्म से किया है। सिर्फ सोशल वर्क नहीं, कल्याण दिल से होता है। सोशल वर्क तो दिखावे से भी हो जाता। दिल की भावनाओं से विश्व के प्रति आपने कम से कम इतना तो आप महिलाएं भी कर ही सकती कि विश्व के प्रति शुभ भाव रखा, विश्व कल्याण की भावना रखी है, हर पल रखी है, हर क्षण रखी है। भले कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी का बुरा नहीं किया। तो वो जन जन का कल्याण करने वाली नारी जो शिव की शक्ति है, वो जरूर जरूर बेखौफ होगी, बेबाक भी होगी, सत्य बोलेगी। तो उसे कड़वा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीठे बोल में ताकत रहेगी, क्योंकि विश्व कल्याणी बन चुकी है। तो पहला स्टेप होगा विश्व कल्याणी बन नारी, तो विश्व कल्याणी बन, कल्याणी बन, बाद में बेखौफ आजाद इस दुनिया में रहे। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है लक्ष्मी स्वरूप। आप देखें, आज हम नारायण को थोड़ा भूल जाते, लक्ष्मी रूप को देखें, बेखौफ है चेहरा, परंतु वो बेखौफी में कोई नकारात्मक भाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई सामाजिक विरोध लक्ष्मी जी ने तो सहन या सामना नहीं किया, श्री राधे ने नहीं किया, हमारी नव दुर्गाओं ने नहीं किया, कोई टाइप का विरोध नहीं। कहीं न कहीं अंदरूनी वो आध्यात्मिक बल रहा। गीता बहन बीजेपी के कार्यकर्ता है और विशेष रूप से कॉरपोरेटर बन के हमारे सम्मुख आए हैं। कुबेर नगर वार्ड के एक इकलौती महिला कहो, इकलौती बीजेपी कार्यकर्ता कहो, कॉरपोरेटर। तो आज हमारे पास मैं समझती हूँ आपका विशेष पहला ये फंक्शन शुभारंभ है, एक महिलाओं के ग्रुप में आई है। तो आज हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं गीता बहन का। वेलकम गीता बहन। नाम ही कितना सुंदर है, भगवान की गीता, सच्ची गीता। तो आज महिला दिवस पर आपका विशेष सम्मान है। आप पहली बार इस इलेक्शन में, जो अभी इस बार की कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन हुई, आप उसमें विजयी बन करके हमारे इस कुबेर नगर वार्ड से जीत करके गीता बहन को विशेष कॉन्ग्रेचुलेशन। आप परमात्मा के घर में आई हैं और आपको बताते हुए मुझे बहुत नाज हो रहा है, खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था एशिया में नंबर 1 महिला संस्था के रूप में स्थापित है, जिसमें सबसे अधिक महिलाएं इस संस्था को संचालन कर रही हैं, चला रही हैं और न सिर्फ चला रही हैं, इसको आगे बढ़ा रही हैं और ये आज आकाश की बुलंदियों पे पहुंच रही हैं। इसलिए विशेष गीता बहन, आपका नाम ही बहुत पवित्र है। भगवान की वो गीता जिसे घर घर में पढ़ा जाता है, लेकिन साथ साथ आपको दुनिया के अंदर इलेक्शन अपना पवित्र वोट दे करके चुना जाता है।
ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि यहाँ सिलेक्शन होती है परमात्मा के घर में। भगवान इलेक्शन से नहीं, लेकिन अपने दिल से, दिल पसंद व्यक्ति को उसकी योग्यता से, उसके सत्कर्म से, उसके पुण्य कर्म से, उसके श्रेष्ठ संस्कार से, उसके विश्व कल्याण की भावना से उसकी सिलेक्शन करके भगवान भी अपने सेवा के डिपार्टमेंट के लिए बहनों को चुनते हैं। और इसीलिए बहनें, माताएं सम्माननीय हैं। इसलिए हमारे भारत के अंदर वंदे मातरम कहा जाता है। तो न सिर्फ आज का दिन वंदना का दिन है, लेकिन ये दिन हमेशा ही वंदनीय हमारी माताएं रहें। इसलिए आज के दिन के लिए आपको बताएं तो सबसे ज़्यादा जो महिला दिवस का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है इस प्रोग्राम को, वो पुरुष करते हैं, महिलाओं को सम्मानित करते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो इस प्रोग्राम के लिए हम ऑफिशियली कैंडल लाइट करेंगे। हमारे बीच हमारी गीता बहन, हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी नीता बहन और हमारी गोदावरी दीदी ज्योत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए आग से। न सिर्फ हमने स्थूल में ज्योत जगाई, लेकिन एक ज्योत से अनेक ज्योत जगाने का ये दृढ़ संकल्प लिया है, क्योंकि हम सभी बहनों को ही ये एक पवित्र कार्य मिला हुआ है कि हम सभी अपने घरों में सवेरे और शाम दिया अगरबत्ती करते हैं ना। तो बहनें अक्सर करके दीपक जगा करके अपने घर के लिए, परिवार के लिए ये एक संकल्प लेती हैं कि न सिर्फ हम उस समय आरती उतारते हैं, भजन करते हैं, कोई पाठ करते हैं, लेकिन प्रार्थना जरूर करते हैं, है ना। हम अवश्य अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी तरक्की के लिए हम सभी दिल से, चाहे पलव पहनकर, चाहे अरदास करके, चाहे आरती उतार करके, हम सभी भगवान को बहुत दिल से प्रेयर करते हैं। तो हम सभी ने भी इस समय संध्या काल के समय ये एक बहुत अच्छी ज्योत जगाई है और हम सभी दिल से न सिर्फ स्व के लिए, केवल अपने परिवार के लिए, लेकिन समूचे संसार के लिए, इस पूरे विश्व के लिए हम दिल से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल से हम सभी मुक्त हो जाएं। चाहते सभी, है ना, सभी चाहते हैं। तो हम सभी जो महिलाएं हैं वो अपने आप में रियल वॉरियर हैं। हम सभी ने लॉकडाउन के पीरियड को कंटिन्यू देखा। तो कई माताएं बहनें कहती हैं कि दीदी हमारे लिए काहे का लॉकडाउन, हम तो घर में वही कर रहे हैं जो पहले करते थे। यही किया ना फील सभी ने कि हम सभी के लिए लॉकडाउन जैसा कुछ था नहीं था। हम तो पहले भी घर में ही काम करते थे, परिवार के लिए करते थे और बाद में भी करते ही थे। लेकिन जब कभी घर में कोई बीमार हुआ, परिवार में देखा गया, तो सबसे ज़्यादा जो सेवा की वो किसने की? घर की माताओं ने। चाहे पति हो, बेटा हो, बेटी हो, ससुर हो, सास हो, देरानी हो, जेठानी हो, हर संबंध के लिए उस समय कौन माताएं वॉरियर थी? उनको कोविड का नॉलेज था कि कोविड क्या चीज़ है। क्या आपको घर में कोई ऐसा किट पहनाया जा रहा था कि आप ये कुछ पहन करके फिर सेवा करो? हमने कई बार देखा कि कई बहनें हमें फ़ोन करती हैं कि हम एम्बुलेंस में जा रही हैं दीदी और एडमिट करने के लिए अपने हस्बैंड को, तो भैया को कोविड हुआ है, आप क्यों साथ में बैठी हो? कहती मेरे बिना नहीं जाएगा। मेरे बिना हॉस्पिटल में भी नहीं जाएगा, ट्रीटमेंट भी नहीं कराएगा। तो डॉक्टर छुट्टी देता है कोविड में ऐसा? आप देखो कैसी बहनें हैं, ये शेरनी शक्तियां हैं, इनमें जिगर है कि ऐसे समय पे वायरस का भी डर न रखते हुए, लेकिन परिवार के साथ खड़े रह करके, और उस बीमारी को उस व्यक्ति ने अगर मात दी, अगर उस पुरुष ने, उस व्यक्ति ने उस बीमारी से लड़ करके और वो ठीक होकर स्वस्थ होकर के घर आए, तो उसके पीछे भी ये हमारी बहनें, ये हमारी माताएं, यही वो महिलाएं हैं जिनकी वजह से आज घर संसार, ये परिवार चल रहा है। जिससे समाज ने विभाजित करने की कोशिश की। हमेशा हमें एक हक, एक लड़ाई लड़ने के लिए कहा गया कि आप अपने समाज में अपना स्थान बनाओ, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलो, आप बराबरी करो, आप कम नहीं हो। क्यों पुरुषों ने कोई ऐसे आंदोलन नहीं किए हैं?
उन्होंने अपने स्थान ऐसे ढूंढे नहीं है, बनाए नहीं हैं, लेकिन उन्हें मिले हुए हैं। तो हम किस हक की लड़ाई करते हैं? तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें खाली स्थान चाहिए। हम बहनें इतनी स्वामानी हैं कि हम सम्मान देकर के और सम्मानित होती हैं। और इसीलिए घर की बहनें, माताएं अपने आप में एक अच्छी डॉक्टर हैं। अगर दुनिया के अंदर कोई व्यक्ति डॉक्टर होता है, कोई पुरुष डॉक्टर होता है, और संभवतः उसकी वाइफ, उसकी जो बेटर हाफ है, वो वाइफ जो है वो डॉक्टर नहीं है, वो सामान्य एक हाउस वाइफ है, लेकिन कभी कभार अगर वो क्लिनिक पे आती है तो बाकी सभी लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर नहीं आ गई। नाम क्या लेते हैं? कहते ये डॉक्टर नहीं है। भाई डॉक्टर की भी वाइफ, ये डॉक्टर नहीं आ गई। डॉक्टर को भी तो यही चलाती है। अच्छा, कोई स्कूल टीचर होती है बहनें, लेकिन उनका जो हस्बैंड है वो हो सकता है वो टीचर ना हो, वो कुछ और हो, किसी और फील्ड से हो। उसको कोई बोलेगा टीचर? बोलेगा उसको टीचर? पुरुष को नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर पुरुष टीचर होता है और महिला टीचर नहीं होती, उसकी वाइफ टीचर नहीं होती है, तो सब बोलते मास्टर नहीं आ गई, हमारे सर की भी हेड मास्टर नहीं आ गई। ऑफिस में कोई बॉस होता है ना, तो बॉस भी कभी कभी अपने स्टाफ को बोलता है कि आज है ना तुम मेरा ये काम संभाल लेना, मेरे को थोड़ा जाना पड़ेगा, थोड़ा फला काम है। तो कोई उनके भी पीए होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, कहते क्यों सर, कोई बॉस ने आपको भी, जो उनके भी बॉस होते हैं, आपको कोई ऐसा आज काम दे रखा है? कहते नहीं नहीं वो काम नहीं है, वो बिग बॉस ने मेरे को ऑर्डर दिया है, आज उधर जाना है। तो स्टाफ के लोग समझ जाते बिग बॉस मतलब है ना सर की भी वाइफ, ऑफिसर की भी वाइफ, बॉस की भी बॉस, बिग बॉस। आप सोचो कि महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है, कितनी हम सम्मानित हैं, लेकिन हम अपना सम्मान कहाँ ढूंढती हैं? कहीं ना कहीं अपना सम्मान हम ढूंढती हैं कि मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छी दिखूं। हमें लगता है हमारे सौंदर्य में, हमारी खूबसूरती में, हमारे अच्छे कपड़े लत्ते में, हम उसी में ही अपना स्थान ढूंढती हैं, उसी में अपना सम्मान ढूंढती हैं कि हम पुरुष प्रिय बने। लेकिन कभी हमने सोचा कि हम परमात्मा प्रिय बने, भगवान की प्रिय बने? अच्छा, भगवान को छोड़ो, हम कम से कम स्वप्रिय बने, जो मुझे अच्छा लगे। हो सकता है मुझे जो अच्छा लग रहा है वो सामने अन्य व्यक्ति को नहीं भी अच्छा लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्वप्रिय बनना चाहिए या मुझे व्यक्ति प्रिय बनना चाहिए? जो स्वप्रिय होता है ना, वो सर्वप्रिय ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि स्वप्रिय के अंदर जब मुझे कुछ चूज करने को मिलता है, तो आप हमेशा देखेंगे हम बहनें अपने धन को भी कंट्रोल करती हैं कि धन का हमें जो भी खर्च करना है, हम उसका पूरा पूरा उपयोग करती हैं, उपभोग करती हैं, अर्थात हम उसको पूरा वसूल करती हैं। लेकिन अगर दुनिया में आप देखो, हम बहनें बहुत आध्यात्मिक हैं, केवल धार्मिक नहीं, लेकिन हम आध्यात्मिक हैं। हम में से यहाँ बैठी हुई काफ़ी सारी बहनों के मन में आता होगा कि दीदी गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा है, सबसे उत्तम आश्रम है। वाकई सत्य है, और उसी का ही तो ये परिणाम है कि आप जो भी यहाँ आए हुए हो, आप सभी गृहस्थ से आए हुए हो, सभी घर गृहस्थ से आए हुए हैं ना, है ना। हर उम्र की महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़ी भी हैं, मिडिल एज की भी हैं और यंग भी हैं, है ना। सभी प्रकार की हम देख रहे हैं यहाँ बहनें इकट्ठी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गृहस्थ की जीवन से आप आए हुए हैं। और जो गृहस्थ नहीं हैं उसमें से बहुत कम, है ना, हमारे जैसी बहनें हैं। लेकिन गृहस्थ को चला आप रहे हो, सिखा कौन रहा है? गृहस्थ को स्वर्ग बनाना, अपने घर गृहस्थ को पवित्र बनाना, अपने गृहस्थ को सुख और शांति में बनाना। जब कभी हमारे गृहस्थ परिवार में कोई दिक्कत आती है, परिस्थिति आती है, तकलीफ आती है, तो हम आशीर्वाद लेने, दुआ लेने किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? माँ जगदम्बा के पास, माँ लक्ष्मी के पास, माँ सरस्वती के पास,
जिनको हम मानते हैं जो गृहस्थी नहीं है परंतु शक्तियां हैं, वो माताएं हैं जो 2-4 बच्चों की माँ नहीं है, 1000 लाख की माँ नहीं है, लेकिन जगत की माँ है, विश्व की माँ है। और तब हम उनके सामने झोली फैलाकर हम सभी उनसे सुख शांति मांगते हैं, अपनी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो उस माँ के पास है जो गृहस्थी नहीं है वो एक पवित्र कन्या है। लेकिन गृहस्थ उत्तम क्यों है? क्योंकि जो गृहस्थी नहीं है, जो प्रवृत्ति मार्ग में आपकी तरह नहीं है, जो हमारी तरह मेरी तरह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, सदा ही गृहस्थ वाले, जिन्हें ये सिखाया गया है, जो संस्था के संस्थापक रहे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, ये भी गृहस्थी थे, जिन्होंने आज से बहुत वर्ष पहले 1937 में सिंध हैदराबाद में जब इस संस्था का बीज बोया था, ये भी गृहस्थी थे। लेकिन गृहस्थ धर्म का ये नियम है कि जो भी हमारी कमाई होती है, जो भी हमारे घर में खाना बनता है, जो भी हमारे सीजन का पहला फल, पहली सब्जी आती है, जो भी हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर तीज त्योहार, जो भी रीत रस्म हम निभाते हैं, उसे बनाते हैं, चलाते हैं, उसमें हम कहीं न कहीं निवृत्ति मार्ग वालों को, सन्यासी को, किसी ब्राह्मण को और 100 ब्राह्मण से भी उत्तम एक कन्या को पूजते हैं। कौन? आपके जैसे गृहस्थी, जो अपनी कमाई से 10वां हिस्सा किसी धर्म के कार्य में खर्च करते हैं। तो आप गृहस्थी कितने महान हुए, आप कितनी न पूजनीय हुए, जो आप अपने धन से, अपने अनाज के हिस्से से, अपने फल, अपनी सब्जी के हिस्से से भी आप धर्म के कर्म में देकर, उस कार्य में देकर अपना पुण्य जमा करते हो। तो आप वाकई ही गृहस्थ धर्म उत्तम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि ये धर्म के मार्ग पे चलता है, धर्म का कर्म करता है, ये सत्य कर्म करता है, ये श्रेष्ठ कर्म करने की सीख, ये शिक्षा, ये सुमत, ये सद्बुद्धि, ये हमारी बहनों माताओं में होती है। पुरुष कहीं जाते हैं ना, तो घर पे आते हैं तो उस पे घर पे उसकी पत्नी पूछती है, जिसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो धर्म पे चलती है, वो पूछती है कहाँ गए थे? कहते हैं फलाने के घर पे आज खाना खा के आया, फलाने के घर पे आज पार्टी थी, उधर जाकर आया। पूछती है कुछ दे के आए? ऐसे ही तो नहीं खाकर आए। कभी कभी बोलते हैं नहीं मेरे को तो क्या पता, दोस्त लेके गया, मैं तो जाके खा कर आया। ऐसे नहीं कहना होता है। वो भी बेटी है, कन्या जैसी, हमारी बेटी समान है, कुछ दे आना चाहिए, कुछ ले जाना चाहिए। फलाने के घर जा रहे हो, लो फल लेके जाना, बीमार को पूछने जा रहे हो, कुछ लेके जाना, मिठाई लेके जाना, या तो उनके बच्चों को कुछ खर्ची दे के आना, ऐसे ही खा के नहीं आना। कौन सिखाता है? धर्म पत्नी जो कमाती तो नहीं है, जिसका धन कमाना कार्य नहीं है, लेकिन धन को खर्चने की समझ है, उससे सत्कर्म करने की समझ है, जिसे पता है कि पति बोलते हैं आम आ गई है मार्केट में, आज मैं घर के लिए ले आता हूं, कहती नहीं ले आओ, लेकिन पहले मैं किसी कन्या को दूंगी, है ना, पहले किसी न्याणी को दूंगी। वो अपने धन से, अपने फल से वो दान करती, अपने हिस्से से भी किसी को पालती है। उसको लगता है कहीं मेरे ऊपर कोई ऋण है, कोई जन्म का कर्ज है, वो चुकतू हो। इस जन्म में मुझे भर भर के मिल रहा है, मुझे पति अच्छा मिला, बेटा अच्छा मिला, परिवार अच्छा मिला। एक मांगती हूँ, 2 लाते हैं, 4 लाते हैं, मेरा घर भरपूर है, मेरा अन्न का, धन का वो भंडारा भरपूर है, लेकिन मेरे बच्चों में भी संस्कार पड़े। तो माँ क्या करती है? बच्चे से भी हाथ लगवा के उसको दान करवाती है ना। बच्चे का जन्मदिन हो तो भी माँ सिखाती है, चलो आज मंदिर में माथा टेक के आए, चलो गुरुद्वारे में, है ना, गुरु के पास जाएं। कई लोग सेंटर पे ले आते, दीदी इस बच्चे का बर्थडे है ना, उसके हाथ से कुछ दान करवाते हैं। दान पुण्य कहा जाता है, सत्कर्म जो योग्य हाथों में जाता है। हम कोई भी तीज त्योहार ऐसे ही नहीं मनाते हैं। हमारे भारत के अंदर ये बहुत सुंदर एक प्रक्रिया है कि हर तीज त्योहार के पीछे कोई न कोई कर्म करते हैं, सत्कर्म, कोई पूजा पाठ करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, किसी देव किसी देवी को रिझाते हैं।
हमारे पूर्वज क्या करते थे? इतनी मूर्तियां तो नहीं रखते थे, पर कम से कम नदी के तट पर जाकर के, सागर के तट पर जाकर के ज्योत जगाते थे। मानते हैं ना हमारे पूर्वज, जल को मानते हैं, जल देवता, ज्योति जगाते हैं, मानते हैं ज्योतिर्वारो साईं। किसको बोलते हैं? उस भगवान को जो सर्व आत्मा रूपी ज्योतियों को जगाने वाला, हर आत्मा के अंदर ज्ञान, नॉलेज, सत्कर्म सिखाने वाला, और वो श्रेष्ठ संस्कार के धनी। हम सभी इस धन से धनवान हैं, हम संपत्तिवान हैं। कई पुरुष होते हैं ना, आप देखेंगे उनकी जेब में अगर 500,000 रुपया पड़ा होगा ना, तो थोड़ा सा मुंह ठीक होगा, थोड़ा सा, क्योंकि कम उसको लगेगा। जितनी जेब गर्म होती है उतना वो पुरुष खुश होता है, खिला हुआ होता है। उसके घर आते ही उसके हाल हवाल दिखाई देते हैं। बहन जी समझ जाती है कि आज है ना, लगता है कमाई हुई नहीं है ना, आज तो भाई साहब का मूड उखड़ा है, वो समझ जाएगी आज कुछ बोलना नहीं है ना, खाली पूछना है चाय पियोगे, नाश्ता खाओगे, खाना खाओगे, है ना, लेकिन आज कंप्लेन नहीं करनी है, डिमांड भी नहीं करनी है, कोई फरमाइश नहीं करनी है। लेकिन हम बहनें हैं ना, हम बहनें हम अपने आप में बहुत समझू हैं, बहुत कॉमन सेंस हमारे अंदर भरा हुआ है, हमारे संस्कारों में कूट कूट के, है ना। अगर भगवान मुझे पूछे कि तुमको दूसरे जन्म में क्या बनना है, तो मैं तो बोलूँगी मुझे फिर से बहन ही बनना है ना। हम इतनी खुश हैं अपने जन्म से, अपने जीवन से। आप में से बहुत सारे लोगों के हाथ में छोटे बड़े पर्स हैं, मैं लूँगी नहीं, आप खाली ऊपर करेंगे, बाकी सब देख सकेंगे। हाँ, कितने वैरायटी क्या बढ़िया पर्स है। हाँ, एक एग्जीबिशन लगा सकते। थैंक यू। अच्छा, हम बहनों के पर्स में कदाचित हो सकता है वो थोड़े से पैसे पड़े हो, है ना। हम बहनें सोच समझ के पैसे लेके निकलती, ज़्यादा खर्च ना हो जाए, है ना। यहीं तो जाना है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे तो जाना है, क्या करना है, पैसा लेके जाएंगे, कुछ सुन के आएंगे, सीख के आएंगे, प्रसाद खा के आएंगे, पैसा क्या करना है ना। तो सोच समझ के 50-100 कोई लेके आता है, पर चलेंगी ऐसे जैसे बहुत बड़ी पार्टी है, मालदार पार्टी है ना, ऐसे रहती है ना। और भाई साहब की जेब में 5,000 पड़ा है तो भी उसको लगता है ये तो कुछ नहीं है। उसकी जब तक जेब गर्म नहीं होगी तो उसको उतनी खुशी नहीं होगी। और हमारे पास कुछ भी नहीं होता है तो भी हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, और अपनी फ्रेंड्स के सामने तो खास ये दिखाते हैं, चलो ना मैं खिलाती हूँ पानी पूरी, बोलने में क्या जाता है ना। ऐसी दिल भी बड़ी दिखाती है, दिल फेंक होती है। इतना हम सभी को, बहनों को भगवान ने समझ दी है, सत्य ज्ञान दिया है। और हम सभी बहनों को एक कॉमन एक आदत होती है कि हम सभी आईने में मुंह जरूर देखती हैं। देखते कोई है ऐसा जिसने आज ना देखा हो? भले पता है कि बाहर तो मास्क पहन के ही जाना है ना, आजा तो मुंह यूं ही ढक जाता है, लेकिन उसके बाद भी आईने में मुख जरूर देखती है। ये बहुत अच्छी आदत है ना, इससे हम अपने आप को ठीक रखते हैं। अच्छी बात है कि हम भले बहुत ज़्यादा सज संवर के न जाएं, पर साफ स्वच्छ होकर के तो जाते हैं। लेकिन साथ साथ एक बहुत अच्छा आईना है, बहुत अच्छा, जो हमेशा साफ रहता है, उसको करना नहीं पड़ता है, और वो है नॉलेज का दर्पण, ज्ञान का आईना। एक ऐसा मिरर है जिसमें भी रोज अगर देखने की आप एक हैबिट, अगर एक आदत बना लो, तो इससे आपकी आत्मोन्नति बहुत अच्छी होगी, है ना। आपकी उन्नति है ही, क्योंकि बहनों के पास सारी अथॉरिटीज हैं, है ना। आप ही सभी प्रकार के डिपार्टमेंट की हेड हो, है ना। घर में किसी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, अगर अभी पूछे तो पता नहीं कितने प्रकार के काढ़े बता देंगे, है ना। लॉकडाउन में बहुत सारे वैरायटी काढ़े बना के सभी ने शेयर किया, है ना। कितने प्रकार की चीज़ें, रेसिपी, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, आपके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। लेकिन क्या आपने सोचा मन की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? सोचा? इस बारी हम मन की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। हम सभी शिवरात्रि पर भगवान के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, है ना। आजकल तो दूध महंगा है तो थोड़ा सा उसमें पानी भी डालते हैं या पानी में दूध डालते हैं, सब कुछ तो करते हैं, है ना। थोड़ा तो गड़बड़ करते हैं, इतने प्योर तो नहीं है कि हम इतना महंगा दूध ऐसे चढ़ा देंगे।
लेकिन इस बारी शिवरात्रि पर हम सभी परमात्मा पे पत्र चढ़ाएंगे, लेटर। भगवान को हम एक पत्र लिखेंगे और उसमें आप सभी भी अवश्य शामिल होंगे। गीता बहन से भी रिक्वेस्ट है, 11 तारीख सतगुरुवार के दिन इस बारी महाशिवरात्रि का पर्व है, आप सभी अवश्य आएं, अपने परिवार के साथ आएं और एक नए प्रोग्राम के साथ आप एक नए आनंद का अनुभव करें। क्योंकि शिव दर्शन करना ये सिर्फ शिवरात्रि तब तक पूरी नहीं होती। घर में कोई कितना भी नास्तिक होगा, कितना भी कुंभकर्ण जैसा होगा, उस दिन उसको भी उठा के बेचते, जाओ शिवालय में जाकर आओ, आज तो उठो, आज तो मंदिर में जाओ। तब तक हमारी शिव पूरी नहीं होती। तो हम सभी केवल ओम नमः शिवाय का जाप करके केवल ऐसे शिव नहीं बनाए, रटन वाले नहीं बनाएंगे, लेकिन इस बारी कुछ बन करके दिखाएं, कुछ अपने में परिवर्तन करें। क्योंकि हम सभी को चेंजेस बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना हर चीज में। कोई आपको कोई रेसिपी शेयर करती, बहनें कहती मैंने उसको थोड़ा चेंज करके बनाया, उसके जैसी क्यों बनाऊं, उसके जैसा कपड़ा क्यों पहनूं, उसके जैसा कलर क्यों पहनूं, उसके जैसी क्यों लगूं। हाँ, उसकी चीज अच्छी थी, है ना, लिया भी उसके जैसा, फिर भी थोड़ा कलर चेंज, उसको ऐसा नहीं लगे ना देखा मेरी कॉपी की, है ना। हम सभी बहनें ऐसा करती है ना। नीचे जाके देखेंगे ना, अपने जूते ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारों के आपके जैसे जूते होंगे ना। तो बहुत सारी चीजें सेम होती है ना, लेकिन संस्कार, स्वभाव, हमारे जो गुण हैं, जो मूलभूत, जिसमें हम सभी बहुत सात्विक हैं, बहुत सतो प्रधान हैं, वो हमारी ओरिजिनलिटी है, हमारी वास्तविकता है, हमारे अंदर दिव्यता भरी हुई है, वो रूहानियत है कि हम सभी घर का संचालन कर सकती हैं। हम सभी अपने अपने घर की होम मिनिस्टर्स हैं। हम बच्चों को पढ़ाती हैं, हम घर की टीचर हैं। होमवर्क कौन चेक करता है? इस बारी लॉकडाउन में सभी ने देख लिया, है ना, सभी की मम्मियाँ ही पढ़ा रही हैं। स्कूल के टीचर्स भी बोलते हैं ऑनलाइन में बच्चे कम, पेरेंट्स ज़्यादा दिखते हैं, उसमें भी मम्मियाँ, सिंगल पेरेंट सबसे ज़्यादा। आप सोचो, अगर हम डॉक्टर का काम भी करते हैं, है ना, हम कुक भी बहुत अच्छी हैं, हमारे घर में रोज ही कोई ना कोई रेसिपी हम सभी ट्राई कर रहे हैं, हम सभी कहीं ना कहीं लोगों के लिए वैद्य भी हैं, सलाह देने में भी हम सभी बहुत अच्छे सलाहकार भी हैं। समय आने पर हम हमारे प्रधानमंत्री जी को भी सलाह दे सकते हैं, इतने हम कैपेबल हैं। लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं जीवन में जहाँ हम मूंझ जाते हैं, अटक जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारे अंदर भी, आखिर हम बहनें हैं ना, बहुत नरम दिल होती हैं, और हमारे जीवन में रुकावट कौन होता है? वो हमारी एक माइनस पॉइंट है, वो है हमारा मोह, वो हमारा अटैचमेंट। वो कहाँ मुझे रोक देता है। हम बहुत सशक्त हैं, हमारे अंदर पंख है, उड़ सकते हैं, अनेकों को उड़ा सकते हैं, बहुतों के घर बना सकते हैं, जीवन बना सकते हैं। लेकिन कब हमारे जीवन में कोई छोटी बात आती है, छोटी सी परिस्थिति आती है, वहां हम अटक जाते, रुक जाते हैं, और वो होता है मोह। चाहे वो पति के लिए हो, पिता के लिए हो, बच्चे के लिए हो, किसी के प्रति जहां मोह आता है, हम वहां चुप हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम उस अर्जुन के समान हम भी निहत्थे होकर अपने शस्त्र को फेंक कर हम कहते नहीं चाहिए भगवान मुझे हस्तिनापुर, नहीं करनी मेरे को युद्ध, नहीं देना है दुर्योधन को, कुछ ना देवे, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन अपनों का रक्त नहीं बहाना, हिंसा नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या भगवान ने गलत किया अर्जुन को गीता ज्ञान दे करके? गलत किया क्या? ऐसा तो मोटिवेट कर दिया अर्जुन को, इतना प्रबल बन गया अर्जुन। न सिर्फ भगवान ने उसको ज्ञान दिया, भगवान ने उसको साक्षात्कार कराया, भगवान ने उसको उस तीसरे नेत्र से वो सब कुछ दिखाया जो उस कुरुक्षेत्र में नहीं था। उस वर्तमान के समय में जो रचा हुआ दृश्य नहीं था। भगवान एक ऐसा क्रिएटर है, एक ऐसा डायरेक्टर है, एक ऐसा पावरफुल राइटर है परमात्मा। उस भगवान ने एक ऐसी बनी बनाई स्क्रिप्ट अर्जुन को सुनाई, और वो गीता ज्ञान अगर आज कोई भी पढ़े
हर व्यक्ति को परिवर्तन होने के लिए गीता ज्ञान उसके मुंझारे को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, सर्व समस्याओं को हल करने के लिए, उसके समाधान को ढूंढने के लिए गीता काफी है, काफी है। हम सभी अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं अर्जुन बनकर जहां मूंझ जाते हैं, हमें भी सत्य गीता ज्ञान चाहिए। सत्य जो मुझे मुंझाए नहीं, है ना। अगर हम अपनी तकलीफ को लेके दूसरे के सामने जाते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं सामने वाले की तकलीफ मुझसे भी बड़ी है ना। वो मुझे क्या हल देगा, समाधान देगा। हमें लगता है कि ठीक है, छोड़ो, है ना, इसके पास जाने से मन हल्का नहीं होगा, इससे मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। ये अनुभव सभी करते हैं। लेकिन हम कभी आध्यात्मिक हल ढूंढते हैं क्या? हम ईश्वरीय मार्ग पे चल करके कोई ऐसा समाधान ढूंढते हैं जिससे मेरा भी मोह भंग हो जाए, मैं भी नष्टो मोहा बन जाऊं, मेरी स्मृति लौट आए और मैं भी अर्जुन के समान एक ऐसा प्रबल, एक ऐसा सशक्त, एक ऐसा शूरवीर बन जाऊं जिसे ये पता था कि मैं अगर ये हिंसा करूंगा, अगर ये रक्त बहाऊंगा तो ये पाप नहीं है, ये गुनाह नहीं है। लेकिन इस पाप को कम करने के लिए, सत धर्म की स्थापना के लिए, इन पाप आत्माओं का नाश करना ये मेरा कर्तव्य है। और तब अर्जुन के अंदर अपनी खोई हुई स्मृति लौटती है और स्मृति उसको शक्ति देती है, वो उसको सामर्थ्य देती है, वो उसको याद करवाती है कि अर्जुन कौन है। तो हम में से भी हम बहुत सारे ऐसे अर्जुन हैं तो अर्जुन, सभी शूरवीर हैं, सभी प्रबल हैं, सभी के पास अपना अपना सामर्थ्य है, लेकिन कहाँ न कहाँ हमारी स्मृति भी खो गई है। हमें भी आवश्यकता है कि हम अपनी स्मृतियों को लौटाएं, फिर से अपनी स्मृति में हम स्थित हो जाएं और उसका स्वरूप बने, अपनी शक्तियों को हम जागृत करें, अपने में जो मर्ज है उसे इमर्ज करें। आप क्या हो जानते हैं, पर कभी कभी बहुत सारी बातें दिल दिमाग में आ जाती, विस्तार इतना हम कर चुके हैं या कर रहे हैं कि स्व की पहचान भूल जाते। और इसीलिए बहुत ज़रूरी रहता है कि मैं सिर्फ नारी बन के ना रहूं, परंतु विश्व कल्याणी बनूं, श्री लक्ष्मी समान बनूं। श्री शब्द मेरे आगे भी तो ऐड हो सकता है ना। मैं सिर्फ फलानी बहन फलानी नहीं, परंतु श्री फलानी बहन, मेरे इतने श्रेष्ठ कर्म हो, मेरे इतने ऊंचे कर्तव्य हो, मेरी बहुत बहुत ऊंची सोच हो, तब ये पॉसिबल होगा कि हम जो चाहे, जितना चाहे कर सकते। परमात्म शक्ति ने तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कर्तव्य नारी शक्ति के हाथ में दिया है। हाथ में, माथे पे उठाया जाता है, लगता है ये तो बोझा है, पर जो चीज़ मेरे हाथ में है वो चीज़ को मैं बार बार देख पाती, और फिर मेरे कंधे इतने मजबूत हो कि वो वस्तु को, एक छोटा सा मोबाइल, आजकल तो मोबाइल भी हैवी चीज़ है, पकड़ के भी रखा है ना, तो ये पोर्शन कंधा मेरा मजबूत चाहिए जब मैं वो चीज़ को हाथ में थामे रखूं स्थिरता से। तो विश्व को स्वर्ग बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी परमात्मा पिता ने, शिव आगे ही आपको कहा कि हम हैं शिव की शक्तियाँ, तो बेटियाँ हैं। हमारे पिता ने हमारे हाथ में वो कारोबार थमाया है कि हर कन्या, हर माता भारत को स्वर्ग बना सकती। किसी पुरुष को, किसी कुमार को, किसी बुजुर्ग को भी नहीं कहा, नारी शक्ति को कहा। तो सही रूप में तब ही हम वंदनीय माताएं मानी जाएगी जब अपने पिता से मिला ये कर्तव्य हम कुछ हद तक तो पूरा करें, कम से कम उनकी राइट हैंड बने।
पहले बताया, वैसे न सिर्फ बेटा कंधे से कंधा मिलाता, परंतु मैं ऐसी शक्ति शिव की बनी रहूं जो सर्वशक्तिमान की शक्ति, उनकी मददगार, उनकी राइट हैंड बन करके मेरे हैंड में भारत को स्वर्ग बनाने का प्रोजेक्ट, सुखमय संसार का वो गोला हो, ऐसा गोला जो जनरली श्री कृष्ण के हाथ में दिया है। माना गया, हमारे संस्कृति में भी कुछ बातें विशेष रूप से अंडरलाइन की गई। श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला प्रिंस था। श्री कृष्ण ने ये किया, वो किया, राधा ने क्या किया, छिप गई बातें, पर बहुत बड़ी बैकबोन रही राधा श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण अधूरे रहे राधा के बिना, श्री नारायण अधूरे हैं श्री लक्ष्मी के बिना, और इसीलिए लक्ष्मी नारायण शब्द उच्चारण होता है, उल्टा नहीं बोलते, बोलना पाएगा भी नहीं, नारायण लक्ष्मी ऑकवर्ड लगेगा। राधे कृष्ण बहुत इजीली बोल पाएंगे, फील भी कर पाएंगे। राधे कृष्ण मंत्र रूप में भी कई बार बोलते हैं, बुलवाते हैं, सुनते हैं। सीताराम नारा है ये तो, बस वही बात है कि मैं अपनी कदर करना सीखूं, और अपनी कदर जब हम ये आवरण हटाएंगे, ये बड़ा वाला आवरण है, देह के संबंध, देह से जुड़ा समाज, जो कहीं ना कहीं हमें विस्तार में इतना लेके जाता है कि हम सार भूल जाते, मूलभूत बात मिस कर लेते जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मूलभूत बात परम शक्ति हमें कहती कि आप देह नहीं, देह को चलाने वाली एक अजर अमर अविनाशी आत्मा है, एक ऐसी पावर जो विश्व को चला सकती, एक ऐसी पावर जो चाहे पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन कर सकती। भारतीय नारी है हम, जिनकी तन मन धन की इम्यूनिटी वैसे ही अच्छी है हर प्रकार से, और इसलिए ये हमारा लक्ष्य रहे कि हम कुछ कर दिखाएं। अब तक किया वो तो बहुत कुछ दिखावा किया, बहुत कुछ दिखाया, परंतु अब हम ऐसा कुछ करें जो बताया ना अनीता बहन ने, दिल को सेटिस्फेक्शन हो, दिल को सुकून मिले, मैंने कुछ अच्छा काम किया, पर्सनली मैंने, मेरे बेटे ने, मेरे पति ने, वो छोड़ो, मैंने बहुत अच्छा ऊंचा श्रेष्ठ कर्म किया। तो ये बहुत ऊंचा कर्म परम शक्ति हमें देती कि आप भारत की श्रेष्ठ नारियां नारायणी बन के दिखाओ, श्री लक्ष्मी बन के दिखाओ। भगवान को याद करें और उन महिलाओं को, उन सम्मानीय माताओं को बड़े प्रेम से उन्हें अपने दिल का एक समर्पण का, जिन्होंने अंधेरों में भी जलाई, तूने अपनी मशाल है, खुद रोशन होकर के किया, इस जग को रोशन है। अमर रहे तेरी पहचान, अमर रहे तेरी पहचान, नारी तू है महान, नारी तू है महान। बहुत है उपकार तेरे, बहुत है उपकार तेरे, कर दे तुझे, क्या दे तुझे ऐसा उपहार, तेरे समर्पण भाव के आगे झुकता ये संसार, तेरे समर्पण भाव के आगे झुकता ये संसार, तुझे क्या दे उपहार, कितने तेरे उपकार, कितने न तेरे उपकार, नारी तू है महान, नारी तू है महान, दिल से करे हम तेरा सम्मान, नारी तू है महान, नारी तू है महान। और ऐसी महान महिलाओं को सामने रखते हुए हम भी महान बने, श्रेष्ठ बने, अपने बची हुई जीवन को अपने विश्व के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्नाओं के साथ, इस शुभभावनाओं के साथ आप सभी का बहुत थैंक्स, दिल से धन्यवाद।